हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? आशा करते ठीक ही होंगे। देखिए, हमने मैट्रिक्स के बारे में जान चुके थे और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हम बहुत ही अच्छा से जान चुके थे मेरे दोस्तों। आज का जो क्लासेस आपका है वो 3D यानी कि 3D में हम देखेंगे सॉलिड ज्योमेट्री, जो आपका चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके एग्जाम व्यू से। इस तरह के क्वेश्चन से मेरे दोस्तों, यानी इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने से को मिलते हैं। सच है, आपको दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है। जब दो पॉइंट को इंटरनली कोई पॉइंट डिवाइड करे, जब पॉइंट को एक्सटर्नली कोई पॉइंट डिवाइड करे, तब उसका सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, ये सब जानना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ अगर एक लाइन पे कोई प्लेन परपेंडिकुलर है, उसका पॉइंट क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। मैंने दोस्तों 3D ज्योमेट्री कहने का मतलब, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि 3D होता क्या। 3D के मतलब मेरे दोस्तों वैसा ज्योमेट्री, यानी वैसा सॉलिड जिस सॉलिड में तीनों डायरेक्शंस हो। तीनों डायरेक्शंस बोलने का मतलब मेरे दोस्तों जिसमें एक्स वाई और जेड 3D डायरेक्शंस हो। कहने का मतलब मेरे दोस्तों जिस एक्सिस में जिसको पहचानने के लिए मेरे दोस्तों तीनों एक्सिस की रिक्वायरमेंट हो, वैसे ज्योमेट्री को हम 3D के नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों। 3D ज्योमेट्री वैसे ज्योमेट्री को कहा जाता है जिस ज्योमेट्री के लिए तीन डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट हो। यह मान लीजिए क्यूब है, एक क्यूब है मेरे दोस्तों जो 3D डायमेंशंस है। ये क्यूब में 3 डायरेक्शंस है, यानी ये बोले मेरे दोस्तों तो एक्स डायरेक्शंस है, और ये बोले मेरे भाई तो ये जो है वह वाई डायरेक्शंस है। यह मेरे दोस्तों वाई डायरेक्शंस है और यह मेरे दोस्तों जो है वह जेड डायरेक्शंस है। मेरे भाई बोले तो वैसे डायरेक्शंस जिस डायरेक्शन, देखिए 3D बॉडी कहने का मतलब वैसा बॉडी जिस बॉडी के लिए तीन एक्सिस की रिक्वायरमेंट हो, एक्स वाई जेड, वैसे बॉडी को 3D बॉडी कहा जाता है। मतलब यही बॉडी रहेगा आपका, इस बॉडी के बीच के दो पॉइंट रहेंगे, उस पॉइंट में डिस्टेंस ऐसा फाइंड आउट करना, वो सब फाइंड आउट करना मेरे दोस्तों फॉर्मूला बेसिस पे है। आपको सिर्फ समझना है 3D बॉडी कहने का मतलब मेरे भाई, 3D बॉडी कहने का मतलब यानी वैसे बॉडी, that body which identify three axes such as x axis, such as x axis, y axis और z एक्सिस। मेरे दोस्तों जिस बॉडी के लिए तीन डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे बॉडी को मेरे भाई बोला जाता है 3D बॉडी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सीधे हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन क्या रहता है? क्वेश्चन इस तरह, देखिए, जब दो पॉइंटों के बीच डिस्टेंस निकालना रहे मेरे दोस्तों 3D बॉडी में, तो दो पॉइंटों के बीच, अब उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट वन तो निकल जाएगा। पहले आप लोगों को यह कंफ्यूजन होगा कि ये 3D बॉडी है तो 2D बॉडी होता क्या है। मेरे दोस्तों 2D बॉडी कहने का मतलब यहाँ पर समझते हैं। 2D बॉडी मतलब मेरे भाई वैसा बॉडी जिस बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन और सिर्फ वाई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। यानी जिस बॉडी में मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, यानी कि दैट बॉडी जिसमें 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट है। हम इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है 2D बॉडी में। 3D बॉडी में 2 पॉइंटों के बीच डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होता है, हम उसको भी जानने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। मेरे दोस्त कहने का मतलब ये है कि वैसे बॉडी जिस बॉडी में 2 एक्सिस हो उसको 2D बॉडी, वैसे बॉडी जिस बॉडी की में 3 एक्सिस की रिक्वायरमेंट हो, डेट लाइट 3 बॉडी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों कि 2D बॉडी, अब एग्जाम्पल के यानी किस तरह से प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, हम वो जानने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। मेरे भाई
दैट बॉडी फिर से बार बार अगर फोर्स किया जाता है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, आप लोग एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करते हो। सच सच बताना यार, मैट्रिक्स का जो आपका कैलकुलेशन, हमने मैट्रिक्स का जो टॉपिक आपका चैप्टर द एंड हुआ, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैट्रिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। यह पता चलो यहाँ पर कहानी कुछ और चल रही है, आपका कुछ और कहानी चल रहा है। मतलब हम सिलेबस को कंप्लीट करते जा रहे हैं, चैप्टर को एंड करते जा रहे हैं, लेकिन आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप कुछ सिलेबस मत पढ़ा कीजिए, है कि ना मेरे भाई। इस तरह से पढ़ोगे तुम बहुत पछताओगे, क्योंकि देखो टाइम आपके पास लिमिटेड है। हाँ जी, टाइम तो लिमिटेड है। टाइम के साथ साथ आपका सिलेबस भी बढ़ते जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा एग्जाम के टाइम कि आपका बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा, आप फिर सोल्व भी नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन में दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन रहता है। बोर्ड पे ज्यादा पानी आ गया है यार, एक सेकंड। मेरे दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होंगे उस समय, ठीक है। जब आपका चैप्टर बहुत सारा हो जाएगा और उस समय आप सोल्व न कर पाओगे तो आपको कैसा रहेगा, आप खुद सोच सकते हो। आप खुद सोच सकते हो मेरे दोस्तों। जैसे देखिए क्वेश्चन आपको इस तरह से रहेगा कि फाइंड आउट, देखिए जब 3D बॉडी की बात किया जाए मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं हम, फार्मूला जानने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। अगर हमको 3D बॉडी का है उससे पहले हमें क्या जानना है, फार्मूला। अगर मेरे दोस्तों 3D बॉडी का है 3D में, ठीक, 3D में दो पॉइंटों के बीच डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है मेरे दोस्तों। 3D बॉडी में दो पॉइंटों के बीच निकालने का फार्मूला है डिस्टेंस h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। मेरे दोस्तों 3D बॉडी में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, दो पॉइंटों के बीच डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है रूट अंडर h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगर हम यही बात करें मेरे भाई 2D बॉडी का, तो 2D बॉडी में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, 2D बॉडी में अगर बात करें मेरे भाई तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला 2D बॉडी में रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही है। क्योंकि 2D बॉडी में दो एक्सिस की सिर्फ रिक्वायरमेंट है, 3D बॉडी में 3 एक्सिस की रिक्वायरमेंट है। तो 3D बॉडी में जो आपका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है रूट अंडर h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बात करें अगर 2D एक्सिस की, मतलब 2D बॉडी की, तो 2D बॉडी में जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है मेरे दोस्तों वो रूट अंडर h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों हम 3D बॉडी की बात करें, 3D बॉडी में आपको दो पॉइंट दे दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन इस कदर कुछ रहेंगे, आपको A पॉइंट रहेगा और B पॉइंट रहेगा। A पॉइंट पे जो पॉइंट्स रहेंगे मेरे दोस्तों इस तरह से 1 2 3 रहेंगे, और B पॉइंट पे जो पॉइंट रहेंगे 3 4 5 रहेंगे। और आपसे पूछ दिया जाएगा कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट कीजिए। मतलब यहाँ से बोले तो यहाँ तक का डिस्टेंस आप फाइंड आउट कीजिए, यानी ये दो पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए मेरे दोस्तों। तो ये पॉइंट पे हम अगर इसको चाहे या इसको चाहे किसी एक को उठाएंगे और जिससे हम x1 x2 का डिमांड करेंगे। यानी मेरे दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट से ले तो x1 a हो जाएगा मेरे दोस्तों, y1 a हो जाएगा और z1 a हो जाएगा।
बात अगर ये S1 है तो यह S2 है, यह Y1 था तो यह Y2 है, यह Z1 है तो यह Z2 है। यानी आपको इसी पॉइंट का रिक्वायरमेंट था X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2, क्योंकि ये फार्मूला में डायरेक्ट इसी पॉइंट को मेरे दोस्तों पुट किया जाता है। तो आपको यही फार्मूला की रिक्वायरमेंट थी S2 माइनस X1 प्लस Y1 माइनस Y2 Y2 माइनस Y1। तो अब ये फार्मूला को इस पॉइंट में डायरेक्ट अगर हम पुटिंग कर दें मेरे दोस्तों, डिस्टेंस बराबर रूट अंडर में S2 माइनस X1, S2 मेरे दोस्तों 3 है, X1 1 है, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 है आपका 4 और Y1 2 है, यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस Z2 आपका 5 है और Z1 3 है, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? सो समझ 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा और 5 माइनस 3 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। यानी मेरे दोस्तों अगर बात करें 4 4 8 और 4 12 यानी रूट अंडर 12 आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो अगर रूट 12 को अगर हम तोड़े मेरे भाई तो यह 4 गुने 3 होता है, 4 का रूट 2 यानी 4 का रूट 2 और 3 का रूट 3, यानी आपका 2 पॉइंट यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट का बीच के डिस्टेंस की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट तो आपका 2 रूट 3 आता है। यही आपका डिस्टेंस था और यह आपसे 2 मार्क्स में पूछ देता है, यह आपसे 2 मार्क्स या कभी कभी 4 मार्क्स में पूछ देता है मेरे दोस्तों। 2 पॉइंट दे देगा, उनके बीच डिस्टेंस निकाले, या आपको 2 मार्क्स में तो जरूर पूछता है। कभी जब अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम गया है तो आपको 4 मार्क्स में ही पूछ देता है। ये थे 2 पॉइंट के बीच 3D बॉडी में 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन इस पे जानते हैं, उसके बाद हम 2D की ओर चलेंगे। अब कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, अब मान लीजिए फिर से अगला जो क्वेश्चन आपको है वह इसी तरह है मेरे भाई। बोल दिया ए पॉइंट और बी पॉइंट, 2 पॉइंट दिए गए हैं, इन दोनों पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस निकाले। ए पॉइंट में दोस्तों मान लीजिए 4 5 6 है और ए पॉइंट में दोस्तों 7 8 9 है। इसको अगर बात करें तो इसको क्या कंसीडर करें, इसको क्या करें। यहाँ पर अगर बात करें मैं दोस्तों x1 की तो x1 आपका क्या हो जाएगा, y1 आपका क्या हो जाएगा और z1 आपका क्या हो जाएगा। अगर बात करें मैं दोस्तों x2 की, h2 क्या हो जाएगा, y2 की y2 क्या हो जाएगा। अब यहाँ बात करें मैं दोस्तों y2 h2 की या y2 की तो क्या हो जाएगा, क्या हो गया मार्कर को यार पता नहीं। देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में मेरे दोस्तों पूछता है y2 z2। अरे यार इस मार्कर को क्या हो गया है पता नहीं। देखो आपको x1 y1 z1 और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर h2 क्या हो जाएगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। h2 y2 z2, यानी आपको ये देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों x1 y1 और z1। मेरे को कहने का मतलब ये है मेरे भाई, आपको यहाँ x1 में दोस्तों 4 है और y1 5 है और z1 6 है, h2 में दोस्तों 7 है, y2 8 है और z2 9 है, और आपको डिस्टेंस मांगा है मेरे दोस्तों। तो डिस्टेंस बराबर मेरे भाई हो जाएगा सो रूट अंडर h2 माइनस x1 7 माइनस 4 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 z2 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर
देखने को आपको मिलेगा। यानी 7 - 4 3 का होल स्क्वायर 9, 8 - 5 3 का होल स्क्वायर 9, 9 - 6 3 का होल स्क्वायर 9, यानी 9 - 18 और 9 - 27 हो जाएगा मेरे दोस्तों। यानी बात करेगा 27 को ब्रेक डाउन करें तो 9 × 3 और 9 का रूट 3 और 3, यानी आपका दो पॉइंटों के बीच 3D बॉडी में डिस्टेंस जानने की कोशिश की है मेरे दोस्तों, तो 3√3 आया। सो आप यहाँ तक अच्छे से समझेंगे कि 3D बॉडी में दो पॉइंटों के बीच हम कैसे डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। अब हम चलते हैं 2D बॉडी में कैसे हम दो पॉइंटों के बीच डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। अब मेरे दोस्तों 2D की बात अगर हम करें तो 2D में अब जानने की कोशिश करते हैं कि 2D पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है। तो हम जाने मेरे दोस्तों कि 2D में जो दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस की अगर बात करें तो 2D सेक्शन में कुछ ऐसा होता है, √(h2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला था मेरे दोस्तों इन द 2D। बात अगर हम करें 2D का मेरे भाई, तो 2D में होता है डिस्टेंस बराबर √(h2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यह 2D में होता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया है मेरे दोस्तों, ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस को निकालना है इन द 2D। 2D में दो एक्सिस है, सिर्फ x और y है, तो हम समझ जाएंगे कि यह 2D की बात कर रहा है। ठीक, यानी इन दोनों पॉइंटों के बीच अगर हम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करें माय डियर स्टूडेंट, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, √(h2 - x1) बात करें इसका और बात करें इसका, और ये दोनों की बात अगर हम करें मेरे दोस्तों, ये x1 है तो ये y1 है, और ये h2 है तो ये y2 है। ठीक, यानी x2 - x1 3 - 4 का होल स्क्वायर और y2 - y1 4 - 5 का होल स्क्वायर। बात करें 3 - 4 -1 का होल स्क्वायर, 4 - 5 -1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 + 1 माय डियर स्टूडेंट √2। यानी आपका जो दो पॉइंट दिया गया था मेरे दोस्तों, उन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो √2 आपका उन दोनों पॉइंट यानी ए और बी जो 4 और 5 और 3 और 4 हैं, इन दोनों पॉइंटों के बीच का अगर हम डिस्टेंस की बात करें मेरे दोस्तों, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपका √2 आता है। इसी तरह से अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से पूछ दिया है मेरे दोस्तों कि दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी है, यानी इसके पॉइंट के बीच अगर बात करें 8, 9 और 10, 11 है मेरे दोस्तों। इन दोनों पॉइंट के बीच अगर डिस्टेंस निकालने की हम कोशिश करें, 2D स्ट्रक्चर है, क्योंकि मेरे दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ x और y रिक्वायरमेंट है, न कि z भी है। यानी h2 - x1 10 - 8 हो जाएगा मेरे दोस्तों होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 11 - 9 हो जाएगा मेरे दोस्तों होल स्क्वायर। 10 - 8 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 11 - 9 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 4 √8 आ जाएगा मेरे दोस्तों। √8 को हम तोड़ सकते हैं 4 × 2, और 4 का √2 आता है 2 यानी अगर मेरे दोस्तों दो पॉइंट था आपका ए और बी, उनके बीच का डिस्टेंस की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो उन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस जो आता है वह 2√2 आता है मेरे दोस्तों। यानी इस तरह से आप डिस्टेंस अब कैसे भी प्रॉब्लम दे, आपका 2 मार्क्स गेन हो जाएगा। यानी इस तरह से मेरे दोस्तों आप डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमने जाना मेरे भाई 2D स्ट्रक्चर पे डिस्टेंस निकालना, 3D स्ट्रक्चर पे डिस्टेंस निकालना। अब हम सबसे पहले जानने की कोशिश हम करते हैं कि यही दो पॉइंट को किसी
दूसरा पॉइंट, जब इंटरनली डिवाइड करें तब क्या होगा और जब एक्सटर्नली डिवाइड करें तब क्या होगा, हम ये भी जानेंगे 3D स्ट्रक्चर में और 2D स्ट्रक्चर दोनों स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि आपसे मेरे दोस्तों दोनों स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट वह करता है। उसका रिक्वायरमेंट बहुत अनंत नहीं है, उसका रिक्वायरमेंट लिमिटेड है। एग्जामिनर का जो रिक्वायरमेंट है, आपका सिलेबस का जो रिक्वायरमेंट है माय डियर स्टूडेंट, वह बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड सीट में वैकेंट बहुत जाते हैं। चलिए यार, चलने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस तरह से आपके सामने क्वेश्चंस रहेंगे। कोई पॉइंट है बी और ए, कोई पॉइंट है, उसको इंटरनली पॉइंट एम और एन डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश करो। तब इसका क्या रिक्वायरमेंट होगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि वह परपेंडिकुलर ही होगा, बस समझने की कोशिश करो सिचुएशन क्या चल रहा है। कहानी कुछ और चल रहा है, यहाँ कहानी मेरे दोस्तों ये चल रहा है, यहाँ कहानी ये चल रहा है कि जब दो पॉइंट हो ए और बी और उनके बीच जो है वह एम और एन इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। बात करते हैं इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के बीच डायमेंशंस क्या होंगे। यह 3D की बात है मेरे दोस्तों। अगर बात करें हम 2D की, तो 2D में इस तरह से रहेगा मेरे दोस्तों। 2D में जो रहेगा वह ये रहेगा, 2D में सिर्फ और सिर्फ ए और बी, मान लीजिए दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को एम और इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, तब उसमें एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, यही आपको क्वेश्चन रहेंगे। आपके सामने मान लीजिए A1 में x1, y1 और z1 की रिक्वायरमेंट है, S2 में s2, y2 और z2 का रिक्वायरमेंट है। इसमें मेरे दोस्तों x1, y1 की रिक्वायरमेंट है, s2, y2 की रिक्वायरमेंट है। तब आपके सामने एक्स वाई इस तरह से रहेंगे। 3D की बात करें, 3D में दो पॉइंट के बीच अगर इंटरनली या एक्सटर्नली कोई डिवाइड करे, तो इंटरनली एक्सटर्नली सिर्फ समझो भी कि बाहर से या अंदर से कोई डिवाइड करे तो एक्स वाई जेड निकालना होगा, और 2D स्ट्रक्चर में इस तरह से रहे तो इस तरह से निकालना होगा। मेरे दोस्तों, हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं, जब इंटरनली डिवाइड करें, व्हेन इंटरनली डिवाइड करें, जब मेरे दोस्तों इंटरनली डिवाइड करेगा तब क्या होगा वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 3D की बात करते हैं, तो x बराबर होता है मेरे दोस्तों m(h2) प्लस n(x1) अपॉन में m प्लस n। y बराबर होता है मेरे दोस्तों m(y2) प्लस n(y1) अपॉन में m प्लस n। z बराबर होता है मेरे दोस्तों mz2 प्लस nz1 अपॉन में m प्लस n। यह फॉर्मूला तब वैलिड है 3D ज्योमेट्री में जब आपका इंटरनली डिवीजन हो। अगर मेरे दोस्तों हम एक्सटर्नली डिवीजन की बात करें, तो जरा 3D ही ज्योमेट्री में हम पहले समझते हैं, उसके बाद हम 2D के ऊपर फोकस करेंगे। अगर मेरे दोस्तों 3D ही डायमेंशंस में व्हेन जब एक्सटर्नली डिवाइड करें, मेरे दोस्तों जब एक्सटर्नली डिवाइड करें तब क्या होगा, जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो x बराबर होगा मेरे दोस्तों m(h2) माइनस n(x1) अपॉन में मेरे दोस्तों m माइनस n होगा, और y बराबर बात करें m(y2) माइनस n(y1) अपॉन में m माइनस n होगा। z बराबर होगा mz2 माइनस nz1 अपॉन में m माइनस n हो। यह फॉर्मूला तब वैलिड है 3D ज्योमेट्री के लिए जब सब इंटरनली डिवाइड होते यह फॉर्मूला यूज करेंगे, और इंटरनली डिवाइड होते यह फॉर्मूला यूज करेंगे। जहां आपका x1 y1 z1 दिख रहा है, m और n भी दिख रहा है मेरे दोस्तों, m और n वैसा पॉइंट होता है जो पॉइंट दो पॉइंटों के बीच को डिवाइड करता हो, एक्सटर्नली या इंटरनली। अगर बात करें एक्सटर्नली इंटरनली में यही डिफरेंट है सिर्फ साइन का। जब आपका इंटरनली डिवाइड करेगा तो पॉजिटिव साइन होगा, और जब आपका इंटरनली डिवाइड करेगा तो नेगेटिव साइन होगा। मेरे दोस्तों, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, कहानी यहाँ कुछ और चल रही है, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। अब हम बात करते हैं 2D की। जब 2D रहेगा मेरे दोस्तों तब क्या होगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, 2D स्ट्रक्चर की बात अगर करें मेरे दोस्तों, तो 2D स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ यही देखने को आपको पॉइंट 2 मिलेंगे, दैट्स लाइक F1। ठीक,
और 2D स्ट्रक्चर में मेरे दोस्तों आपका सब कुछ सेम रहेगा, आपका सिर्फ जेड एक्सिस नहीं रहेगा। यही आपका 2D, जब 2D स्ट्रक्चर है उस समय डिस्टेंस, उस समय जब आपका इंटरनली डिवाइड करे या एक्सटर्नली डिवाइड करे तो यह फार्मूला वैलिड होगा मेरे दोस्तों। यह फार्मूला आपको 2D स्ट्रक्चर के लिए वैलिड है। 2D के स्ट्रक्चर के लिए x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। उसी तरह से जब एक्सटर्नली डिवाइड करें मेरे दोस्तों तो x बराबर mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। कैसे? अब मेरे दोस्तों एक अगर हम 3D का एग्जाम्पल आपको बताएं तो आप 2D का एग्जाम्पल ऑटोमेटिक बना सकते हैं, इसमें सिर्फ फार्मूला पे रख देना है। ठीक, मान लीजिए मेरे दोस्तों आपके सामने एक पॉइंट दे दिया है। देखिए, मान लीजिए मेरे दोस्तों आपके सामने ए और बी दो पॉइंट दिए हैं, 4 5 3, ए दिया हुआ है 3 4 5 दिया हुआ, और एम और एन मेरे दोस्तों 3 और 1 में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर मेरे दोस्तों इस पॉइंट को हम क्या क्या बोलेंगे वो जरा हम पहले डिसाइड करते हैं। यह x1 y1 z1 h2 y2 और z2, इस पॉइंट को m और n बोलेंगे। मेरे दोस्तों अगर हम बात करें तो z बराबर होता था, हम अब चलते हैं 3D में, तो z बराबर होता था mz2 प्लस nz1 अपॉन में m प्लस n, यही होता था। ठीक, हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं जब मेरा इंटरनली डिवाइड होगा मेरे दोस्तों तब क्या होगा। m के जगह 3 है 3 रख देंगे, h2 के जगह मेरे दोस्तों 3 है 3 रख देंगे, n के जगह 1 है 1 रख देंगे, x1 के जगह मेरे दोस्तों 4 है 4 रख देंगे, m प्लस 1 3 प्लस 1। उसी तरह से मेरे दोस्तों m है, m के जगह 3 रख देंगे, y2 के जगह मेरे दोस्तों 4 है 4 रख देंगे, n के जगह 1 है और y1 के जगह 5 है मेरे भाई 5 रख देंगे 3 प्लस 1। उसी तरह से m के जगह 3 है, z2 जगह 5 है, n के जगह 1 है और z1 के जगह मेरे दोस्तों 3 है और m प्लस n 3 प्लस 1। अब देखते हैं 3 3 9 हो जाएगा मेरे दोस्तों और 4 एकम 4 3 एक 4। बात करें मेरे दोस्तों 4 3 12 और 5 एकम 5 अपॉन में 4। बात करें 5 15 3 एक 4 अपॉन में 4। मेरे भाई 9 4 13 13 अपॉन में 4, 12 5 17 अपॉन में 4 और 15 4 19 अपॉन में 4। यानी ये जो आपका पॉइंट था मेरे दोस्तों x1z, इस पॉइंट का जो वैल्यू आएगा मेरे दोस्तों 13 अपॉन में 4, 17 अपॉन में 4, 19 अपॉन में 4 आपका आंसर आया। यानी ये दोनों पॉइंट को जब हम इंटरनली डिवाइड करते हैं m और n से, यानी 3 1 से जब हम इंटरनली डिवाइड करते हैं, कहीं कहीं आपको रेशियो में भी ये देखने को मिलेगा। इस तरह से मेरे दोस्तों तो घबराने की बात नहीं है, तो आपका ए आंसर आ जाएगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, जब मेरा एक्सटर्नली डिवाइड कर अगर 2D स्ट्रक्चर रहेगा मेरे दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ ए दोनों होगा, ये होगा नहीं। अगर यही मान लीजिए मेरे दोस्तों आपको 2D स्ट्रक्चर की बात बोलता, 2D स्ट्रक्चर में, तो 2D स्ट्रक्चर में आपको यही पॉइंट अगर दे दिया रहता है मेरे दोस्तों 2D स्ट्रक्चर में, तो ये पॉइंट आपको नहीं होता, ये पॉइंट आपका नहीं होगा, ये पॉइंट नहीं होता, ये दोनों हो जाता। बात को समझने की कोशिश करो। अब हम चलते हैं 3D सिचुएशन की ओर मेरे दोस्तों। तो 3D सिचुएशन में हम समझने की कोशिश करते हैं, जब मेरा इंटरनली डिवाइड होगा मेरे दोस्तों तो एक्सटर्नली डिवाइड होगा। जब मेरा एक्सटर्नली डिवाइड है मेरे दोस्तों इन द 3D स्ट्रक्चर में, जब मेरा एक्सटर्नली डिवाइड है, जब मेरा एक्सटर्नली डिवाइड है मेरे भाई, तब हम समझने की कोशिश करते हैं एक्सटर्नली डिवाइड में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेरे भाई माइनस का सिंबल हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। mz2 माइनस nz1 अपॉन में m माइनस से। मेरे भाई कहानी कुछ और चल रही है, तुम्हारा दिमाग कहीं और है। 3 गुने मेरे भाई 3 गुने 5 था ना, 3 गुने 5 माइनस 1 गुने 6 अपॉन में 3 माइनस 1। अब देखिए 3 गुने 3 9 में दोस्तों 9 माइनस में बात करें, अगर हम 9 माइनस में 4 एकम 4 अपॉन 3 माइनस 2, बात करें 3 गुने 4 12 माइनस 5 अपॉन में 2, बात करें मेरे दोस्तों मेरे भाई
5 15 माइनस 6/2। बात करेगा तो 9 माइनस 4 5/2। बात करें 12 माइनस 5 7/2। बात करें 15 माइनस 6 9/2। यानी ये जो वैल्यू है मेरे दोस्तों 5/2 7/2 9/2। ये वैल्यू तब आएगा जब आपका एक्सटर्नली डिवाइड होगा। इंटरनली डिवाइड में भी हम समझे, एक्सटर्नली डिवाइड में भी समझे। ये मेरे दोस्तों जब 3D डायमेंशन था तब एक्सटर्नली डिवाइड का यह है। मान लीजिए अगर आपके सामने 2D का रिक्वायरमेंट क्या है, तो 2D में सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स और वाई देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों। तो 2D स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम, तो 2D स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखने को पॉइंट नहीं मिलेंगे। आपका आंसर ए आएगा 2D स्ट्रक्चर में। सो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे। सो थैंक यू।